नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। वेब3 से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। वेब3 कम्युनिटी बिल्डर इरिना के हालिया ट्वीट के अनुसार यूक्रेन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में पहले नॉन फंजिबल टोकन पर साइन किया है। अप्रूव्ड एनएफटी यूए कैट्स डिवीजन के नाम से जाना जाता है। यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस की हीरोइक कैट्स को यूए कैट्स डिवीजन के जरिए सम्मानित किया जा रहा है, जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बनाया गया पहला नेशनल एनएफटी कलेक्शन है। ये रिमार्केबल कलेक्शन उन फियरलेस फीलाइंस को ट्रिब्यूट देता है जिन्होंने अपने ह्यूमन कॉमरेड्स के साथ सेवा की है और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर रशिया के साथ मौजूदा युद्ध के दौरान। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस का समर्थन करने के लिए इस एनएफटी कलेक्शन में निवेश किया है। एनएफटीज की सेल से प्राप्त रसीद्स का इस्तेमाल वेपन्स खरीदने और देश की आर्म्ड फोर्सेस की सहायता के लिए किया जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और ये सुनिश्चित करना है कि इसकी मिलिट्री संभावित खतरों से बचाव के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। इस कलेक्शन में इन्वेस्ट करना देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने और अपने मिलिट्री पर्सोनल का समर्थन करने की गवर्नमेंट की कमिटमेंट को रेखांकित करता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएनबी चेन ने उसके लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन पर ZK BNB NFT मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। मार्केटप्लेस का उद्देश्य वेब 2 स्केल और वेब 3 मोनेटाइजेशन के बीच की गैप को ब्रिज करना है, जिससे अगले बिलियन गेमर्स के लिए ट्रू ओनरशिप अनलॉक हो सके। ZK BNB मार्केटप्लेस यूजर्स को API का इस्तेमाल करके कलेक्शन बनाने, NFT खरीदने और बेचने, ऑफर करने और अपनी मार्केटप्लेस बनाने की अनुमति देता है। 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग गेमिंग कम्युनिटी के साथ NFT ट्रांजैक्शंस BNB चेन यूजर्स के बीच एक पॉपुलर यूज केस है। इसके अलावा BNB चेन और इथेरियम के EVM के बीच सिमिलैरिटीज इथेरियम ZK EVM डेवलपमेंट टीम्स को BNB चेन के लिए अपनी स्केलिंग सॉल्यूशन को प्रभावी ढंग से पोर्ट करने में सक्षम बनाती है। सितंबर में लॉन्च होने के बाद से ZK BNB टेस्टनेट ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 10 से अधिक प्रोजेक्ट स्केलेबिलिटी बढ़ाने और DApp परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए इस पर डिप्लॉय करने के लिए एक्सप्लोर कर रही हैं। 5000 TPS के साथ ये बेहतर यूजर एक्सपीरियंस और लोअर फीस का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ओवर टू यू शिखा। डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म रूना डिजिटल एसेट्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैक्स विलियम्स ने कहा कि इथेरियम आधारित लेयर 2 ब्लॉकचेन को नेटवर्क के अपकमिंग शंघाई हार्ड फोर्क से लाभ होने की संभावना है। विलियम्स की अपग्रेड पर लिखी रिपोर्ट में कहा गया है कि लेयर 2 सब सेक्टर डेवलपर्स को मदद करेगा। विलियम्स ने कहा कि ETH को POS मेथड में माइग्रेट करने के लिए शंघाई अपग्रेड अंतिम कड़ी साबित होगा। यह ETH स्टेकिंग से विड्रॉल्स की सुविधा देगा, गैस फीस में कटौती कराएगा, जिससे ETH ट्रांजैक्शंस अधिक क्षमता के साथ हो सकेंगे। ओवर टू यू रोशनी। 9 अप्रैल को ऑन-चेन एनालिटिक्स प्रोवाइडर ग्लासनोड ने इथेरियम स्टेकिंग इकोसिस्टम की वर्तमान स्थिति की सूचना दी है कि रेगुलेटरी प्रेशर और 12 अप्रैल को होने वाले शेपेला अपग्रेड के कारण हाल के हफ्तों में इथेरियम स्टेकिंग डिपॉजिट में थोड़ी गिरावट आई है। यूनाइटेड स्टेट्स में फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इस साल क्रिप्टो पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन इस बात पर अड़िग है कि इथर सिक्योरिटी ही है और इसलिए उसकी स्टेकिंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इथेरियम नेटवर्क 12 अप्रैल को लंबे समय से प्रतीक्षित अपग्रेड से गुजरने जा रहा है। शेपेला हार्ड फोर्क, जिसे शंघाई हार्ड फोर्क के रूप में भी जाना जाता है, बेकन चेन पर इथेरियम की फेज रिलीज को सक्षम करेगा। ग्लासनोड के अनुसार इन 2 फैक्टर्स के कारण इथेरियम स्टेकिंग डिपॉजिट में गिरावट आई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि कॉइनबेस, बाइनेंस और क्रैकन जैसे मेजर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस अपना काफी मार्केट शेयर लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म लीडो को खो चुके हैं। लीडो वर्तमान में इथेरियम के कुल राशि का लगभग 1/3 है, अर्थात 5.9 मिलियन ETH के करीब $11 बिलियन के बराबर। बता दें कि कॉइनबेस जैसे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में 25% कमीशन लेते हैं। कॉइनबेस का कमीशन कार्डानो जैसी अन्य एसेट्स के लिए और भी अधिक है। वहीं लीडो 10% कमीशन लेता है और अपने स्टेकिंग टोकन लीडो स्टेक इथेरियम के माध्यम से DeFi प्लेटफॉर्म पर एडिशनल यील्ड्स अर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरी ओर एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि शेपेला अपग्रेड के बाद बीकन चेन से इथेरियम जारी होने पर लीडो जैसे लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा मिलेगा। शेपेला अपग्रेड के बाद आने वाले हफ्ते और महीनों में इसे धीरे धीरे विड्रॉल के लिए जारी किया जाएगा। बढ़ते अगली और आखिरी खबर की ओर।
12 अप्रैल को होने वाला इथेरियम ब्लॉकचेन शंघाई अपग्रेड इथेरियम की डेवलपमेंटल जर्नी में मर्ज के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। इथेरियम शेपेल अपग्रेड और शंघाई के रूप में जाना जाता है, जो 12 अप्रैल 2023 के लिए शेड्यूल्ड एक हार्ड फोक है। प्रपोज्ड इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल शंघाई और कैपेला सहित इथेरियम ब्लॉकचेन में इंप्रूवमेंट की एक सीरीज को अपग्रेड करेगा। इसके अलावा अपग्रेड इथेरियम नेटवर्क डेवलपर्स के लिए गैस शुल्क कम कर देगा। शंघाई अपग्रेड ने 5 अलग-अलग इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल्स दिए हैं, जिसमें EIP 3651, 3855, 3860, 4895 और 6049 शामिल है। ये इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल ब्लॉकचेन पर स्केलेबिलिटी इश्यूज, ट्रांजैक्शन फीस और टोकन विड्रॉल्स रिलेटेड डेवलपमेंट्स को संबोधित करता है। कैपेला अपग्रेड नेटवर्क वैलिडेटर्स के लिए फुल और पार्शियल विड्रॉल्स टैकल करता है। इथेरियम होल्डर्स और यूजर्स को कई एडिशनल स्टेप्स लेने की आवश्यकता नहीं है अगर वे एक्सचेंज, डिजिटल और हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।